स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जीएस सेंटर में। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये 15/4/2018 में दरोगा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था तो मोहम्मद बिन कासिम था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों। अगला क्या पूछ रहा है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था हेनसोंग। हर्षवर्धन ह से और हेनसोंग भी ह से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एच.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। 18 का पेपर बड़े इजी था, बहुत इजी, मतलब बैठते तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इसमें फेल करता अभी तक जो क्वेश्चन दिख रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्रा थी। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया था? वो कश्मीर का किया था, ठीक है। मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो फाइट हुआ था, पानीपत का पहला लड़ाई, ठीक है, तो बाबर जीत गया था, तब से मुगल वंश की स्थापना हो गई हमारे भारत में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के थे। आसपास का जो साउंड है उसे इग्नोर मारना, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कनिष्क राजा थे तो ये कुषाण वंश के कनिष्क थे। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो अजमेर शरीफ में उर्स मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए पेज पलट करके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, अशोक महान पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान। नेक्स्ट है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? तो गर्म पानी के स्रोत राजगृह में है। ऑप्शन में राजगृह था इसलिए राजगृह में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। अगला है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली थी। भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था 1902 से 1979 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है अपने धुरी पर घूमने में। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो है बुध। नेक्स्ट अगला पेज में है इसका क्वेश्चन, ठीक है, 21वां। और एक्सप्लेन जो है मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रहा है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है उत्तर प्रदेश। ये पिछले वीडियो में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसमें भी आ चुका है, ये 2 बार पूछा जा चुका है, बस घुमा करके पूछ दिया है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह है म्यांमार। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थान समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? 30 डिग्री पूर्व। अगर जो सॉल्व नहीं करना आता तो इसको आप पॉज करके देख लेना कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट युक्त नहीं है? तो सिंदरी जो है नहीं है। गारो जनजाति कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहती है गारो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई? तो 2900 किलोमीटर, यानी सिंधु नदी की भी लंबाई इतनी ही है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। ग्रह रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है दोस्तों। राज्यसभा लोकसभा के मेंबर कितने पे चुनाव होते हैं और कितना जो है दोनों सदनों में प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है कितने मेंबर को? जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को का चुनाव कराते हैं वे होते हैं लोकसभा के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं के, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभा के लोग ही राष्ट्रपति को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते दोस्तों। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है, ठीक है। 33 क्वेश्चन, पंचायती राज लागू किया गया था 1959 ईस्वी में पंचायती राज लागू किया गया था। अगला 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है संघ का कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन आप देख लेना, अंदाज़ा लगा लेना कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है तो ये है 65 वर्ष के लिए। ठीक। भारत के राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत के कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है, तो इसका जो है न बुक में आंसर दिया गया है और न मेरे दिमाग में इसका आंसर समझ में आ रहा है, तो आप अपना देख लेना, नहीं तो जो टीचर से पढ़ते हो उससे आप पूछ लेना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नाबार्ड नाम है तो इसका पूरा नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। आज मैं इस वीडियो में ओनली 50 तक करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसका 51 से 100 तक करवाऊंगा। बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है? तो B1 की कमी से बेरी होती है। इसको रोक लेना और ये जो पूरा चार्ट है इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड्स करता है। उस खगोल भौतिक शास्त्र का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कह पाता है, तो वो है स्टीफन हॉकिंस। खाने का सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट लगा दो, खाने का सोडा हो जाता है। 51वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में पार्ट 1 में ये 50 तक करवा दिए, ठीक है। 51 से लेकर 100 तक इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर फील करने लगोगे। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके आगे के सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।